स्क्रीन तो आपकी है, पर अब आपका हुनर पूरे देश तक पहुंचेगा। नमस्कार। डिजिटल दुनिया में जिन क्रिएटर्स ने अपने हुनर से रील्स को रियल बनाया है, लाइक्स को लाइफ बनाया और फॉलोअर्स को फैमिली, आज वही टैलेंट पहुंच रहा है टीवी की सबसे भरोसेमंद स्क्रीन पर। डीडी न्यूज लेकर आया है क्रिएटर्स कॉर्नर, एक ऐसा मंच जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सिर्फ कंटेंट नहीं दिखाते, बल्कि अपनी कहानी, क्रिएटिविटी और कमिटमेंट भी शेयर करते हैं। यहाँ हर क्रिएटर को मिलेगा पूरा क्रेडिट, आपका नाम, आपका चैनल, आपकी पहचान। मंच हमारा, क्योंकि हुनर का सम्मान होना चाहिए और पहचान होनी चाहिए राष्ट्रीय। तो तैयार हो जाइए रील से रियल तक, मोबाइल से मेन स्ट्रीम तक और सोशल मीडिया से राष्ट्रीय मंच तक के शानदार सफर के लिए। आप देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर, जहां क्रिएटर्स बनते हैं सेलिब्रिटीज। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग भारत के सबसे कठिन और तपते रेगिस्तानों में कैसे जीवन बिताते हैं? आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत पाकिस्तान सीमा के पास बसे जैसलमेर के उस अनोखे संसार में, जहां फैला है विशाल थार मरुस्थल। यहाँ की जिंदगी आसान नहीं है, झुलसा देने वाली गर्मी, दूर दूर तक पानी की कमी और हर दिन एक नई चुनौती। लेकिन इन कठिन हालात के बीच भी यहाँ के लोग न सिर्फ जीते हैं, बल्कि हिम्मत और जज्बे के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए कंटेंट क्रिएटर जगदीश जॉनी के साथ इस अद्भुत सफर पर, जहां हर रेत का कण एक कहानी कहता है। मरुस्थल का बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले राजस्थान का ख्याल आते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसका सीमा पाकिस्तान के साथ लगते हैं। इसका लंबे लगभग 1200 किलोमीटर है। आधे से ज्यादा हिस्सा मरुस्थल से नजर आता है। ये तार मरुस्थल है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड, इन चारों राज्यों से मिलकर बना तार मरुस्थल और भी ज्यादा विशाल है। इसे मरुस्थल या रेती की धरती के नाम से भी जाना जाता है। तार मरुस्थल एक ऐसा जगह है जहां प्रकृति हर तारों के मुश्किलों के साथ खुद को डाल लेते हैं। ऐसे कठिन मरुस्थल के बीचों के बीच में एक अद्भुत शहर बसा हुआ है। ये इतिहास, संस्कृति और कहानियों से भरा हुआ एक स्थान है, वो है जैसलमेर। सूर्यास्त के समय में ये शहर पूरे गोल्डन कलर हो जाता है। ये कारण कि ये जगह को गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इस खूबसूरतों के पीछे कुछ मिस्टीरियस कहानियां भी छुपे हैं। यहाँ कुछ मिस्टीरियस गाँव भी मौजूद है। यह पूरा वीडियो देखे और ऐसे ही कई और दिलचस्प बातें जाने। राजस्थान का बीचों के बीच में एक ऐसा जगह है जो सोने के तरह चमकते हैं। वह है जैसलमेर का किला। 1956 में राजा रावल जैसल ने इस किले का निर्माण करवाया था। इस वजह से इस शहर का नाम जैसलमेर पड़ा। इस किले को सोनार किला भी कहा जाता है, क्योंकि ये पूरा तरह से पीले बलुआ पत्थर से बना है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय ये किला पूरा गोल्डन कलर में चमक उठता है। ये दुनिया के सबसे आंखों के किला में से एक है। इस किले के अंदर लगभग 4000 लोग रहते हैं। जैसे है आप किलों के प्रवेश करेंगे, आपको छोटे छोटे गलियों, दोनन और पुरांको मकान और छोटे छोटे दुकान दिखाई देंगे। यहाँ आपको हाथ से बनने औजार भी मिलेंगे। इन सब चीजों के देखकर यह किला किसी बड़ा शहर जैसे लगता है। इस किले में कई तरह के मंदिर है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है ये जैन मंदिर। दीवारों पर बने खूबसूरत वास्तुकला को देखकर आप हैरान रह जाएगी। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ कैसे रहते थे और किन औजारों की इस्तेमाल करते थे। इस किले में लगभग 99 बुर्ज है। इन बुर्जों का निर्माण दुश्मनों से सुरक्षा के लिए किया गया था। क्योंकि ये किला एक पहाड़ पर स्थित है, इसलिए आप इसका आसपास का पूरा इलाका देख सकता है। उस समय यहाँ एक मजबूत रक्षा किला माना जाता था। इस शहर में एक शांत जगह है जो हमेशा सूखे सूखे से लगाते हैं।
वह है गडिसर लेक। जब ये झील यहाँ के लोगों के लिए जीवन का आधार हुआ करते थे, लोग पानी के लिए इससे झील पर निर्भर रहते थे। इस झील का निर्माण 14वीं सदी में महारावल गढ़सी सिंह ने करवाया था, इसलिए इसका नाम गडिसर झील पड़ा। इस अद्भुत शहर में एक और शांत और रहस्यमय जगह है, वह है ये बड़ा बाग। बड़ा बाग का अर्थ होता है एक विशाल बगीचा, लेकिन यहाँ का खासियत यह है कि यहाँ एक ऐसे जगह है जहाँ जैसलमेर के राजा परिवार के सदस्यों की समाधियां बने हुए हैं। इस खूबसूरत शहर के पास एक मिस्टीरियस गांव भी है। ये गांव का नाम कुलदारा। कुलदारा एक ऐसा गांव है जहां लोग खुशी खुशी रहते थे। यहाँ पालेवाल ब्राह्मण रहते थे। वे खेती और व्यापार बहुत अच्छे से करते थे, लेकिन ये गांव एक ही रात में खाली हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ आज भी भूत घूमते हैं। अगर कुलदारा दिन के समय में इतना डरावना है, तो जरा सोचे कि रात के समय यह कितना खतरनाक होगा। ये गांव भारत के सबसे रहस्यमय गांवों में से एक है। ये एक बूटिया गांव है। लगभग 200 साल पहले यहाँ लोग रहते थे, लेकिन अब यहाँ कोई नहीं है। लेकिन गोल्डन रंग के पत्थरों के घर है और एक मंदिर भी है। देखने के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। इस गांव के जुड़े के कहानियां भी है। लोग कहते हैं कि रात में यहाँ का कोई नहीं आता। वे कहते हैं कि उन्हें अजाब अजाब आवाज से सुने देते हैं। वे कहते हैं कि लोगों ने यहाँ गांव छोड़ दिया। ऐसे का कहानियां है। इस बूटिया गांव में कई फिल्मों के शूटिंग हुई है। दो 200 साल पहले इस गांव में बहुत से लोग रहते थे। वे बहुत बुद्धिमान थे। वे किसानों में खेती बाड़ी का काम करते थे। यह गांव बहुत समृद्ध था। लोग यहाँ खुशी खुशी रहते थे, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। उस समय उस राज्य में एक क्रूर राज था जो जैसलमेर पर राज करता था। उसका नाम सलीम सिंह था। वह अपने ताकत का इस्तेमाल लोगों के साधने के लिए करता था। उसने इस गांव में एक खूबसूरत लड़की को देखा। उसे से शादी करने का फैसला किया, लेकिन यह प्यार नहीं था, ये जुलाम था। गांव वालों को चेतावनी दी, मुझे वह लड़की को सौंप दो और मेरी शादी करवा दो, नहीं तो मैं इस गांव को तबाह कर दूंगा। उस रात गांव का सभी का लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्हें की इज्जत उन्हें के जान से ज्यादा कीमती है। ये सिर्फ एक गांव के बात नहीं थे, 84 गांवों का एक समुदाय था। उन सभी ने एक ही फैसला लिया। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वे सभी गांव छोड़कर चले गए। तो उन्होंने गांव वालों को श्राप दिया। उन्होंने कहा कि अब इस जमीन पर कोई भी इंसान नहीं रहेगा। जिन लोगों ने यहाँ नया घर बनने की कोशिश की, वे किसी न किसी वजह से यहाँ से चले गए। भारत में सालाना बारिश लगभग 1200 mm होते हैं, लेकिन तार रेगिस्तान के मामले में बारिश सिर्फ 300 mm होते हैं। इतने मुश्किल और सूखे इलाके में होने के बावजूद ये दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला इलाका है। इस तार राजस्थान इलाका में लगभग 2.5 करोड़ लोग रहते हैं। राजस्थान राज्य में 50 जिला है, लेकिन इनमें से 11 जिला इस तार रेगिस्तान इलाके का हिस्सा है। इसीलिए इस इलाके को ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। जब मैं राजस्थान में सफर कर रहा था, तो मैंने रेत के टीले, काली जमीन और शांत सड़कें देखे। ऐसे ही एक जगह पर मैंने एक छोटा से गांव देखा। इस गांव का नाम सडेवाला। इस गांव में झुंपा घर बहुत खास होते हैं।
ये घर मिट्टी, सारकंडा ग्रास और रेगिस्तान में उगने वाले झाड़ियों से बनाई जाते हैं। इस गांव के लोगों ने हमने अपने घर बुलाया। रात में इधर ही सोते आप लोग? रात में दिन में। कहाँ से आए? हम हैदराबाद से। हैदराबाद से। ये लांगीवाला के पास एक छोटा सा सीमावर्ती और दूरदराज का गांव है, लेकिन घर बहुत पुराना है। पहले हमारे यहाँ कूड़े के स्टॉल हुआ करते थे, लेकिन अब हमारे पास कोई स्टूल नहीं है। घरों के संख्या कम हो गए हैं। रेगिस्तान में तापमान बहुत ज्यादा होता है। एक महीने में तापमान 50 डिग्री से ऊपर चले जाएगा। अभी यहाँ लगभग 35 से 40 डिग्री के बीच है। बाहर बहुत गर्मी है, लेकिन अंदर बहुत ठंडक है। ऐसा घास और मिट्टी के दीवारों के वजह से है। और भी पूरे चीज के ऊपर लकड़ियाँ लगते हैं और लकड़ियों के ऊपर घास डालते हैं। मुझे लगता है कि यह किसी पेड़ के घास है। जब पूरा पेड़ सूखा जाता है तो उसका इस्तेमाल झोपड़ियाँ बनने के लिए किया जाता है। वे आमतौर पर हमारे यहाँ के घास उगाते हैं, लेकिन यहाँ के घास जैसे कोई चीज नहीं है। जमीन को देखिए, ये खुद गाय का गोबर से बनी है। इससे उसे से बना गया है। यहाँ तक कि दीवारों भी पूरे तरह से गाय के गोबर से बने हैं। मुझे लगाता है कि वे हर दिन इसे गाय के गोबर से लेपते हैं, इसलिए यह इतना अच्छा दिखता है। कितना पारंपरिक घर है। आजकल हमें को ऐसे बहुत दुर्लभ घर दिखाने को मिलते हैं। खास तौर पर यहाँ बहुत से लोग बकरियान और बेडिन अपना गुजारा कराते हैं। यह उनके आमदनी का मुख्य जरिया है। उन्होंने 30 मिनट बात करने के बाद हमने इंडो पाक बॉर्डर का यात्रा शुरू किया। हम तानोट गांव पहुंचे, जो भारत का आखिरी गांव है। ये गांव देखने में तो साधारण है, लेकिन इसके एक खास पहचान है। वह पहचान है तानोट माता का मंदिर। सड़कों के बीचों के बीच स्थित ये मंदिर न केवल स्थानीयों को लोगों के लिए नहीं, ये बल्कि भारतीय सैनिकों के लिए भी बहुत खास है। इस मंदिर से जुड़ी एक अद्भुत कहानी है। 1965 और 1971 के युद्धों के दौरान जब इस इलाके में बारे बम्बारे हुए थे, तब भी यह मंदिर जस का तास खड़ा रहा। कई लोगों का कहना है कि मंदिर के आसपास गिरे बम फटे हैं नहीं। यह वजह है कि इस जगह को एक चमत्कार माना जाता है। फिलहाल इस मंदिर की सुरक्षा बीएसएफ वालों का हाथों में है। ये इंडो पाक सीमा क्षेत्र है, जो यहाँ से 21 किलोमीटर दूर है। आप यहाँ से पाकिस्तान को साफ साफ देख सकते हैं। बीएसएफ के जीवन हमारे देश को बचने के लिए ऐसे इलाकों में हर दिन करके मेहनत कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की इस सीमा को अंतरराष्ट्रीय सीमा कहा जाता है। अगर हम यहाँ आने चाहते हैं तो बीएसएफ से अनुमति लेने पड़ते हैं। वे हमें हर दिन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक यहाँ आने के लिए अनुमति देते हैं। लेकिन इस सीमा का एक बहुत बड़ा इतिहास है। उससे जानने के लिए मैं एक दूसरी जगह को गया। वो जगह है ये लोंगीवाला वार मेमोरियल। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच और युद्धों के दौरान यहाँ एक जबरदस्त संघर्ष हुआ था। ये एक पुराना कुआं है। युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सैनिकों ने इस कुएं में ज्वार मिला दिया था और इसे एक जहरीला कुआं बना दिया था। ये कुआं लांगीवाला के आसपास के गांवों के लिए पानी का मुख्य स्रोत था। पाकिस्तानी सेना ने गांव वालों को यहाँ पानी पीने के रोकने के लिए इस कुएं में जहर मिलाया था। ये एक बहुत ही भयानक बात थी। बाद में सरकार ने इस कुएं के साफ करवाया और इसे यहाँ एक स्मारक के तौर पर सुरक्षित रखा। अब यहाँ पाकिस्तानी सेना द्वारा इस्तेमाल की गए वाहन देख सकते हैं, जो पैंजर
आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं वो पाकिस्तान का है। इसे नष्ट कर दिया गया था और यहाँ रख गया है। इस इलाका में पाकिस्तान के ऐसे का वाहन मौजूद है। ये स्मारक के ठीक बगल के जगह है। यहीं पर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। इसी भी यहाँ पर नष्ट किया गया था। यहाँ पाकिस्तान के कई पैंजर रखे हुए हैं। अगर आप लोंगेवाला वार मेमोरियल आते हैं तो आप यहाँ सब देख सकते हैं। यहाँ 1971 में तार रेगिस्तान के बीच एक छोटे से चुके थे। यहाँ बहुत कम भारतीय सैनिक तैनात रहते थे, लेकिन एक दिन पाकिस्तानी सेना भारी टैंकियों और गाड़ियों के साथ इस इलाकों का पार करने लगे। अंधेरा था और टैंक आगे बढ़ रहे थे। हमारे सैनिकों के संख्या बहुत कम थे। हमारे सैनिकों ने पीछे हटाना मंजूर नहीं किया। उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और अपनी जगह ही नहीं छोड़ी। दुश्मन के कुछ टैंक सैंड में फंस गई। उन्होंने पूरे रात लड़ाई हो गए, लेकिन सुबह होते हैं भारतीय वायुसेना के विमान आके और पाकिस्तान का टैंकों के ऊपर से गुजरे। एक एक करके दुश्मन के टैंक तब हो गए। इस स्थिति को देखकर पाकिस्तानी सेना पीछे हट गई। अंत में क्या बचा? दुश्मन के तबाह गाड़ियां और एक और शानदार जीत। ये घटना जिसमें बहुत कम भारतीय सैनिकों ने तार रेगिस्तान में दुश्मन का सामना किया, इतिहास में एक महान जीत के रूप में दर्ज हो गई। इस सफर में मैंने समझ कि रेगिस्तान कोई खाली जगह नहीं है। ये कहानियों से बारे एक दुनिया है। तार रेगिस्तान की खामोशी, सड़े वाला जैसे गांवों का सड़ा जीवन और वाहन की लोगों का रहन, ये सब मुझे बहुत पसंद आए। तानोट के सीमा पर खड़े होकर मैंने समझ आया कि हमारे देश के सीमा कितने कीमती है। लोंगेवाला में हमारे सैनिकों का साहस और बलिदान हमें बेहद सम्मानजनक लगा। जैसलमेर का किला में मुझे सम्मान, कुलधारा एक वीरान और भूता गांव ने मुझे एक अजीब से एहसास कराया। अगर रेगिस्तान में इतने जिंदगी है, जरा सोचो कि हमारे अपने जिंदगी में कितने अवसर मौजूद है। इसी और बढ़िया वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून टू जगदीश जॉनी फिल्म्स। जय हिंद। और क्रिएटर्स कॉर्नर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। बीते एक दशक में देश बदला है, लेकिन महिलाओं के लिए पूरी दुनिया बदली है। अब सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, उड़ाए जाते हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना से मिट्टी से जुड़ने वाली उंगलियां अब आसमान की तकनीक संभाल रही हैं। जल जीवन मिशन से अब मीलों का सफर महज एक नल की दूरी पर सिमट आया है। समय की वो बचत अब खुद की पहचान बनाने में खर्च होती है। लखपति दीदी बनकर अब वो सिर्फ परिवार चलाने वाली नहीं, सफलता की मिसाल है। सालाना 1 लाख से ज्यादा की कमाई अब कोई सपना नहीं, एक हकीकत है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने धुएं के अंधेरे से आजादी दी तो हर रसोई में उम्मीद की रोशनी आ गई। सुरक्षा का ढाल हो, कानूनी अधिकार या रहने का सुरक्षित ठिकाना, मिशन शक्ति ने हर मोड़ पर नारी को बेखौफ किया है। ऐसी तमाम योजनाएं आज देश की बेटियों को हर कदम पर आगे बढ़ा रही हैं, क्योंकि बेटियां अब सिर्फ घर की लक्ष्मी नहीं, देश की शक्ति भी है। अब नेतृत्व की बारी है, नारी शक्ति वंदन की जिम्मेदारी है। चमकी चाट से क्या बना है? क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बढ़ाए चमकी चाट। स्वादिष्ट पकोड़े और बरसान, हर चमकी चाट है इसकी जान। चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? आया। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। मसाले सच MDH। भारत की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। महिला आरक्षण अधिनियम, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाता है,
देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक नई ऊर्जा भरने वाला कानून है। यह अधिनियम लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। इसका उद्देश्य स्पष्ट है, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करना और उन्हें निर्णय लेने की मुख्यधारा में लाना। इसी महत्वपूर्ण विषय पर और अधिक जानकारी दे रही हैं कंटेंट क्रिएटर आयुषी श्रीवास्तव। की लोकसभा में 543 सीटों में से सिर्फ 74 महिलाएं हैं, यानी करीब 13 से 14%। लेकिन महिलाएं देश की आधी आबादी हैं और सबसे बड़ी बात 2024 में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट डाले। महिलाएं पीछे नहीं हैं, बस जगह कम है। अब सोचिए, अगर संसद में महिलाओं की संख्या 33% तक पहुंचती है तो क्या बदलेगा। जहां जहां महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है वहां बदलाव साफ दिखा है। गांव की पंचायतों में जब महिलाओं को आरक्षण मिला तो कई जगहों पर पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च बढ़ा। घर से जुड़े मुद्दे नीति का हिस्सा बनने लगे। रिसर्च भी यही कहती है, जब महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है तो फैसले ज्यादा इंक्लूसिव होते हैं, ज्यादा लॉन्ग टर्म होते हैं। अब बात करते हैं उस कानून की जो कहता है कि संसद की 33% सीटें महिलाओं के लिए होंगी। कानून पास हो चुका है, लेकिन एक तकनीकी वजह से ये अभी तक लागू नहीं हो पाया। अब जो ये नया तरीका सामने आया है वो कहता है पुरानी सीटों को छेड़े बिना नई सीटें जोड़ दी जाए। ये सिर्फ नंबर बढ़ाने की बात नहीं है, ये उस नजरिए को बदलने की बात है जिससे देश को देखा जाता है। क्योंकि एक महिला जब संसद में बैठती है तो वो सिर्फ एक सीट नहीं भरती, वो अपने साथ लाती है अनुभव, समझ और वो मुद्दे जो अक्सर पीछे छूट जाते हैं, जैसे महिलाओं की सुरक्षा, कामकाजी महिलाओं की चुनौतियां, स्वास्थ्य और पोषण, बेटियों की शिक्षा। ये सब मुद्दे और मजबूत तरीके से सामने आते हैं। और शायद सबसे जरूरी बात, ये आने वाली पीढ़ी को दिखाता है कि नेतृत्व सिर्फ एक जेंडर तक सीमित नहीं है। तो बात सिर्फ 33% की नहीं है, बात है एक ऐसे सिस्टम की जो सच में हर आवाज को जगह दे। क्योंकि महिलाएं तो पहले से ही आगे बढ़ गई हैं, अब बारी है सिस्टम के साथ आने की। होम्योपैथी एक ऐसा उपचार पद्धति है जिस पर लोग वर्षों से भरोसा करते आ रहे हैं। प्राकृतिक, सुरक्षित और साइड इफेक्ट से लगभग मुक्त मानी जाने वाली ये चिकित्सा पद्धति आज भी करोड़ों लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। इसी विश्वास और महत्व को ध्यान में रखते हुए हर साल अप्रैल महीने में विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है और इसी विषय पर विस्तार से जानकारी दे रही है कंटेंट क्रिएटर अंजलि कश्यप कि क्या है इसका इतिहास। नोटिस किया है, आजकल हेल्थ के मामले में लोग सिर्फ जल्दी ठीक नहीं बल्कि सही तरीके से ठीक होना चाहते हैं और यहीं से होम्योपैथी की बात शुरू होती है। ये ऐसा सिस्टम है जहां फोकस से बीमारी हटाने पर नहीं बल्कि बॉडी को खुद से हील करने के लिए एक्टिवेट किया जाता है। मतलब ट्रीटमेंट थोड़ा स्लो लग सकता है पर अप्रोच डीप होती है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि भारत में कोई साइड सिस्टम नहीं है, ये काफी बड़े लेवल पे एग्जिस्ट करता है। देश में लाखों होम्योपैथी डॉक्टर्स, हजारों डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल्स और डेडिकेटेड ट्रॉलीज और रिसर्च सेंटर्स भी लगातार काम कर रहे हैं। यानी क्वाइटली लेकिन सीरियसली स्केल हो चुका है। और पिछले कुछ सालों में एक और बदलाव दिखा है जहां इसे पूरे सिस्टम को थोड़ा ऑर्गेनाइज पुश मिला है। अब रिसर्च पे ज्यादा फोकस है, स्टैंडर्ड सेट किए जा रहे हैं, एजुकेशन और ट्रेनिंग स्ट्रक्चर हो रही है। और क्रिएटर्स कॉर्नर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और इसी के साथ आज के क्रिएटर्स कॉर्नर के इस क्रिएटिव एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपके अंदर भी है कुछ अलग करने का जज्बा तो आप अपना कंटेंट हमें ddnews.creatorscorner@gmail.com पर भेज सकते हैं या फिर आप 8130555806 नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।
क्योंकि क्रिएटर्स कॉर्नर में हर क्रिएटर की कहानी मायने रखती है और हर आवाज को मिलता है पूरा सम्मान, पूरा क्रेडिट। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई सोच, नए चेहरों और नई क्रिएटिव उड़ान के साथ। क्रिएट करते रहिए, प्रेरित करते रहिए और देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार।